चलो देखो, आज 10 सवाल जो है बड़े ही मज़ेदार हैं, एक एक करके हल करते हैं। बस आप लोग कंसंट्रेट बनाए रखो, मैं हल करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो आप 10वां सवाल देख रहे हैं, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो 10 नंबर का आप सवाल देख रहे हैं, ये सारे आपके सवाल दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं 10 से शुरू करता हूँ, यहाँ पे मैं हल करूँगा। आप लोग ध्यान से देखिए, कापी कलम ले लीजिए और एक एक सवाल जैसे हल कर रहा हूँ देखिए, समझिए और आप भी हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, पहला सवाल कर रहा है कि इतना बराबर इतना, ये सब प्रूव करना है, मतलब इसका मान इसके बराबर आपको हल करके लाना है। तो हम आपको इसका फार्मूला बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसका फार्मूला त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ हैं उनका हल हमने किया है एक एक करके, और उसी फार्मूला पे देखिए इनको मैं प्रूव करता हूँ कैसे। ये देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे इसको, ये LHS है तो इसको उतारिएगा। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, LHS हो गया। अब इसको एक को चेंज करिए, आपको पता है कि एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन्हीं फार्मूलों को हम लेंगे। तो यहाँ tan है, यहाँ कॉट स्क्वायर है, तो इसको tan को मान इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, इसको इधर ला लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा बराबर और यहाँ पे माइनस, क्योंकि वो इधर से इधर आ गया। अब देखिए, अब बन गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कॉट स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना, प्लस, ये प्लस है, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह देखिए हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लीजिए, ये हो गया देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2, इसको जोड़ेंगे ना तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये हल नहीं हुआ है, यहाँ देखिए इनटू है, गुणा है, अब हमको यहाँ पे प्लस आ गया, अब इसको उस रूप में लाना पड़ेगा। तो इसको हल करेंगे, इसको ये दोनों लेंगे, ये साथ में चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। इसका भी फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, मैंने लिख दिया, आपको पहले बता दिए गए हैं, उस वीडियो को एक बार ठीक से देख लेंगे तभी ये समझ में आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 उतारते चलिए। इसका वैल्यू आप जानते हैं कि ये भी एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मान हो जाएगा 1, नीचे उतर जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 2। अब इसको दो जगह तोड़ दीजिए, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखिए आ गया ना प्रूफ, ये हो गया आपका हल। देखिए LHS बराबर RHS, ऐसे हल करते। देखिए अगर ये फार्मूला आपको बताया गया था, जो लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़े होंगे देखिए उनके समझ में नहीं आएगा। आपको पहले बता दिया गया कि ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इसको हल करना है। इसका आंसर सामने दिया हुआ है, आपको इस सवाल को हल करके आंसर रख देना है। तो देखिए आंसर आपको ढूंढना नहीं है, सामने है, बस आपको उतना आंसर लाना है, बस इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं 9वां हल करता हूँ। मैं एक एक करके पूरा सवाल हल कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे, और घर पे बैठ करके कलम कापी ले करके आप लोग खुद इसको हल करने की कोशिश करिएगा, तभी ये समझ में आएगा, वरना इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी हल कर दे रहे हैं ऐसे फटाफट, ऐसे संभव नहीं है कि आप जब तक प्रैक्टिस ना करें तब से आपके बस की बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, प्रैक्टिस से ही आप हल कर पाएंगे। 2 + 1/10, ये 9 नंबर सवाल है।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 9 नंबर सवाल देख रहे हैं, ऊपर अगर ना भी दिखाई दे तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 9 नंबर सवाल है, वही मैंने उतारा है। 2 + 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको आंसर लाना है। LHS मैं ले रहा हूँ लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 + 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे ना तो देखिए ये 2 है, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई कॉट स्क्वायर 1 बाई टेन स्क्वायर का होता है कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा। तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए दो जगह तोड़िए, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ एक जो है इसमें शामिल कर लिए और प्लस 1 यहाँ रख दीजिए। एक ही को ना दो जगह तोड़ दीजिए, मतलब ये है एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो एक साथ ये जोड़ लिए एक साथ ये कर लिए। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है आपको पता है, बताया जा चुका है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इसका होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि इसका फार्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू इतना होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए वहाँ आंसर में क्या आया, तो LHS बराबर सिद्ध हो गया ना RHS। देख रहे हैं कितना मज़ेदार सवाल है, जादू है जादू। बस आप लोग फार्मूला याद रखो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग हल कर सकते हो। देखो अब मैं 8वां सवाल हल कर रहा हूँ, वो भी देखो बहुत ही मज़ेदार। अगर आप उसको भी हल करना सीखेंगे तो और भी सवाल हल करेंगे। देखिए यहाँ मैं 8वां हल कर रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्या रहा है, देखिए यहाँ पे साइन A बट्टे 1 प्लस कॉस A। यहाँ A दे या थीटा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तरीका वही लगता है। कॉस A बट्टे साइन A इजकल टू हो जाएगा 2 कोसेक A। देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं साइन A बट्टे 1 प्लस कासे प्लस 1 प्लस कासे बट्टे साइन A इजकल टू 2 कोसेक A। आपको प्रूव करना है, देखिए इतना हल करके इतना लाना है। तो मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा मैं लिखूँगा, बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A 1 प्लस कॉस A प्लस 1 प्लस कॉस A बट्टे साइन A। इसमें देखिए एलसीएम लेंगे ना इसमें दोनों में, तो हो जाएगा एलसीएम। देखिए साइन A 1 प्लस कॉस A, अब देखिए इसका गुणा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A। लसा लेके आप इधर गुणा करिएगा तो प्लस 1 प्लस कॉस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है ना, ये और ये देखिए बराबर है, इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे इसका किए हैं स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर A तोड़ने का मतलब इसका वर्ग करिए, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB कॉस A हो जाएगा। अब बट्टे ये हो जाएगा साइन A अब 1 प्लस कॉस A। तो ये देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लेते हैं, तो साइन स्क्वायर A अब प्लस कॉस स्क्वायर A अब प्लस 1 प्लस 2 कॉस A। अब बट्टे नीचे आ जाइए, ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया इसके साथ, और ये एक साथ कर लिया है, और इसका देखिए जैसे है वैसे उतार लीजिए, साइन A 1 प्लस कॉस A। अब देखिए इसका हो जाएगा 2 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए 1 है प्लस 2 कॉस A। अब बट्टे नीचे जो है उसको उतार लीजिए, साइन A 1 प्लस कॉस A। अब क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस A, जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, नीचे जितना है उतना उतार लीजिए, साइन A 1 प्लस कॉस A। अब देखिए क्या करते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस A, और नीचे हो जाएगा साइन A और 1 प्लस कॉस A।
अब देखिए कॉस ए से कॉस ए यानी 1 प्लस का से 1 प्लस का से कट गया, बच गया आपका देखिए यहाँ पे 2 बट्टे साइन ए, 2 बट्टे साइन ए, और 2 बट्टे साइन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बट्टे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 2 कोसेक ए। ये देखिए ये आपका हो गया जितना आपको आंसर लाना था। देख लिए कितना मज़ेदार सवाल है। हम देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है, पसीना छुड़ा देता है, बता दे रहे हैं। मेहनत करोगे तभी आएगा, नहीं मेहनत करोगे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेहनत करो तभी आएगा। मेहनत का मतलब ये नहीं कि फालतू गधे की तरह मेहनत करो, सोच समझ के मेहनत करना, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल मैं 7वां हल कर रहा हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 नंबर सवाल जो है मैं हल करने जा रहा हूँ। ये है √1 प्लस साइन ए अब बट्टे 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। देखिए इसको आपको हल करना है। सवाल आपको नज़र आ रहा है, इसको ऐसे हल करना है। तो क्या करेंगे, LHS को लेंगे। देखिए LHS ले लेते हैं। तो LHS जब आप लेंगे तो यही ना आएगा √ वाला, तो 1 प्लस साइन ए अब बट्टे 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको क्या करते हैं ना, करड़ी वाला सवाल, जितना नीचे होता है ना हर परिमेयकरण करते हैं, ऊपर ले जा करके इतना ही का चिन्ह बदल के नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। देखो नीचे माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया, उतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। देख रहे हैं, अब ऊपर का गुणा होगा ना तो ऐसे हो जाएगा। देखो 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो ही जाएगा, ये तो समझ ही रहे होगे। और इसका गुणा करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो फिर से ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए अब बट्टे इसका करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर कर लेना। अब देखो इसका भी वर्ग हो जाएगा इसका, ये तो फार्मूला से है, अभी आपको बता चुके हैं, ये फार्मूला से होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको देखो इसका भी वर्ग करड़ी हट जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए। अब इसको देखो 1 बट्टे कॉस ए अब प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, तोड़ दिए 2 जगह, ये प्लस बीच में कर दो, ये कास इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, अब जोड़ोगे तो फिर इतना मिल जाएगा। तो इसको हम 2 जगह कर दिए, तो 1/cos ए बराबर होता है सेक ए और साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। देखो आ गया ना, तो इसको कहते हैं LHS बराबर RHS। ये होता है जादू। देखो जादू का मतलब एक सूत्र फार्मूला मंत्र रखते जाओ, वो मंत्र अपने आप जादू आ जाएगा, आपका आंसर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। देखो ऐसे थोड़े होता है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। और मेहनत कर एक तरह ही दिमाग लगा के कहीं सीखो, लेकिन एक दिन में सीखो, लेकिन सीख लो तब जाके अगला हल करो। चलो यहाँ देखो 7वां तो मैंने हल कर दिया। अब हम आते हैं 6वां पे, और 6वां क्या कहता है। सवाल आपके सामने बहुत ज़्यादा है, हल तो करना ही पड़ेगा, भागने से थोड़े होगा, करना पड़ेगा। देखिए 6वां मैं हल कर रहा हूँ। 6वां है सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आप चाहें तो इसको भी लेके सिद्ध करते हैं, इसको भी लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं इसी को लेकर के सिद्ध कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो देखो मैं LHS को लेकर के सिद्ध कर दे रहा हूँ, आप इसको भी लेकर के सिद्ध कर देना। होल स्क्वायर कर दोगे तो इतना आ जाएगा, इसको भी लेके सिद्ध करोगे ना तो उतना आ जाएगा। देखो मैं इसको लेके सिद्ध कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, और प्लस इसका फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको जोड़ दो, ये एक हो जाएगा 2, तो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुम सोचोगे क्यों उतना तो आया नहीं, देखो उतना आ गया है, ध्यान से देखना। अगर हम इसको क्या करें, ऐसे लिख दें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। और आप जानते हैं कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है।
तो इसका मान अगर जो 1 रख दिया जाए तो ये तो केवल 2 ही बचेगा ना, तो इसीलिए इसको कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इतना आ गया ना, उतना। अब चलिए आप सोचेंगे सर जी ऐसे ही कर दिए, उसको नहीं हल किए, तो उसको भी हल करके दिखा दे रहे हैं कि इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं उसको भी हल कर दे रहा हूँ ताकि आपका सस्पिशन ख़त्म हो जाए। दिख तो रहा होगा आपको अच्छे से, तो देखिए और समझिए। फिर इसको देखिए मैं हल कर रहा हूँ RHS को लेकर के, देखिए उसको हल करेंगे तो इतना आएगा, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लाएंगे इतना हल करके, देखिए LHS के बराबर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करिएगा 2 टेन थीटा कॉट थीटा, देखिए ये हो गया। और अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। और फिर इसको देखिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2। अब एक जो है दोनों में एक एक अलग करके बांट दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए एक इसमें आ गया, 1 1 2। अब एक फार्मूला, तो इसका फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा और इसका फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। जरा देखो ऊपर सवाल, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया ना, इतना बराबर, और इतना बराबर भी हल करके दिखा दिए। देख रहे हो, मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आएगा। चलो यहाँ देखो पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर का जो सवाल है, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब बट्टे 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू आपको सिद्ध करना है सेक थीटा। तो देखिए यहाँ थीटा लिख दें अब ये आपको सेक थीटा सिद्ध करना है, तो यहाँ पे क्या करिए ना, देखिए LHS को ले लेते हैं क्योंकि सेक थीटा बस सिद्ध करना है आपको, तो LHS ले लेंगे। तो इसका देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा, गला खसखसा रहा है, नाराज मत होइएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 1 प्लस सेक थीटा। तो इसको तोड़ दीजिए, ऊपर वाले को ए स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 और नीचे है 1 प्लस सेक थीटा। तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा, दोनों सेम है, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 कट गया, तो बच गया ऊपर देखिए 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, तो बच गया आपका देखिए सेक थीटा। आ गया ना, है गजब का। अब देखते हैं आगे, मज़ा तो आ ही रहा है। अब देखते हैं आपका अगला चौथा नंबर सवाल कैसे है, वो भी हल करते हैं। आपसे भी हल होगा, डरिए मत, मज़ा आएगा, हल करेंगे आप। देखिए चौथा नंबर सवाल है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये आपका सवाल है 1 प्लस, यहाँ ध्यान से देखिए 1 प्लस कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू कॉट थीटा आपको सिद्ध करना है। देखिए क्या करेंगे ना, ऊपर जो है यहाँ से LHS को लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बढ़ते नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको इसके साथ ले लेंगे, तो 1 माइनस देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बट्टे हो जाएगा नीचे देखिए जितना है उतार लीजिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर जो है देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बचेगा कॉस थीटा, ऊपर भी कॉमन ले लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक कॉस थीटा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस 1, और नीचे जो है उतार लीजिए साइन थीटा 1 प्लस
कॉस थीटा। तो ये देखिए कट गया, बचा आपका कॉस थीटा और साइन थीटा, और इतना का मान आप जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए आ गया ना, LHS बराबर RHS, ये हो गया। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं, आपका आ गया। तो इस तरह से आपने चौथा भी हल कर लिया। अब आते हैं तीसरा पे, तो तीसरा भी हल करके आपको दिखाते हैं कैसे आंसर आता है। एक एक हल करेंगे भाई, भागेंगे नहीं, आप भी मत भागिएगा। शुरू वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक समझेंगे, एक बार नहीं 4-4 बार रिप्ले करके देखिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से सवाल भी समझ में आएंगे। अब देखिए ये है तीसरा नंबर का सवाल, लिखा हुआ है tan थीटा बटे सेक थीटा -1 अब प्लस tan थीटा अब बटे सेक थीटा +1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। देखिए आपको इन दोनों को जोड़ करके लाना कितना है, 2 कोसेक थीटा। तो ऐसे थोड़े जोड़ देंगे, तो इसका देखिए फार्मूला होगा, पहले LHS को ले करके हल करेंगे, RHS तो खुद ही आ जाएगा। तो देखिए हमने LHS को ले लिया है tan थीटा बटे सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा +1। थक गए भाई हम भी, इतने सवाल इतने जल्दी हल करना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है इसीलिए इतना स्पीड से आपको बताया जा रहा है, वरना हम ज़्यादा 3 या 4 सवाल आधा घंटा में सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग इसमें tan थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा देखिए ऊपर 1/सेक थीटा -1 अब +1/सेक थीटा +1, ये हो गया। तो ये हो गया आपका देखिए tan थीटा, और इसमें जो है इसका इधर गुणा करिए सेक थीटा +1, इसका इधर गुणा कर लीजिए, तो प्लस रख के सेक थीटा -1, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए क्या करना है, tan थीटा को लिख लीजिए, ऊपर देखिए कुछ कट रहा है, काट दीजिए, 2 सेक थीटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो एक tan से एक tan कट जाएगा, तो एक tan तो बचेगा ना। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 2 सेक थीटा और नीचे हो जाएगा tan थीटा। अब इसको तोड़ते हैं, तो 2 सेक थीटा का 1/कॉस थीटा और tan थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, कास ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा नीचे वाले में। जब ये यहाँ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 बट्टे साइन थीटा, तो ये देखिए हो गया 2 × 1 बट्टे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो आप लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। देख रहे हैं, तो आगे आपका देखिए LHS बराबर RHS, ये होता है तरीका हल करने का। देख रहे हैं, पसीना हो रहा है, मेहनत करना ऐसे ही मेहनत किया जाता है। देखो पसीना तो छूटेगा ही, दिमाग अलग शरीर अलग। पंखा नहीं चल रहा है इसलिए, क्योंकि साउंड नहीं जाएगा आपके पास, इसलिए दिक्कत हो रही है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ध्यान से अगर पढ़ेंगे, अगर समझेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और वीडियो देख करके एक बार लाइक और कमेंट और एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे भी अच्छे अच्छे सवालों को मैं हल करके देता रहूं। हाँ, यहाँ देखिए अब हम आते हैं 2 नंबर पे। दूसरा सवाल है, देखिए सेक थीटा 1 - साइन थीटा, और ये है आपका सेक थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू आपको लाना है कितना, देखिए 1 सिद्ध करके आपको 1 लाना है। अब इसका देखिए 1 लाएंगे LHS को हल करके, तो आएगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूर आएगा। 1 - साइन थीटा और सेक थीटा को बदलिए 1/कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan को मैंने बदल दिया, इसको बदल दिया है, और बाकी वही है। तो इसको भी रखिए 1/कॉस थीटा में, और ये इसको वैसे ही रहने दीजिए 1 - साइन थीटा, और इसको हल करिए तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, इसका और इसका गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा देखिए 1 -
साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस का गुणा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हो गया, देखिए दोनों सेम हो गए तो इसलिए भाग देंगे, कट जाएगा, एक आ गया। देखिए ना कितना आसान सवाल है, LHS बराबर RHS। देखो ये हुआ ना। अब चलो फर्स्ट नंबर का सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है। हमने आपको 10 सवाल दिए, 10 हल करके हमने आपको बताया। आपको इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में सर्व समीकाएँ जो सिद्ध किया गया है, त्रिकोणमितीय सर्व समीका, उस वीडियो का आप ध्यान से देखिएगा, पूरे फार्मूले बताए गए हैं और उसी फार्मूले पे ये हल हो रहा है। पहला नंबर का सवाल देखिए, 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए इजकल टू 2 सेक स्क्वायर ए। यानी आपको इतना बराबर इतना लाना है, तो लाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यार अगर देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इससे आपको भी कुछ ना कुछ एहसास तो होगा ही कि भाई सर जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं, दूसरों को भी मदद करेंगे दिखाने में कौन सा हम आपसे फीस ले रहे हैं, कौन सा आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको फ्री में इतनी जानकारी दे रहे हैं। चलिए देखिए 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/, ये LHS को मैंने लिया है, इस वाले पक्ष को 1 प्लस साइन ए। तो देखिए इसमें LCM लेंगे तो नीचे देखिए है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ ध्यान से देखिए माइनस प्लस साइन ए कट जाएगा, दोनों जोड़ देंगे एक और एक तो 2 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए और 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। देखिए ये हो गया ना, आ गया LHS बराबर RHS। अब देखिए ये है त्रिकोणमिति का सर्व समीकाओं पे आधारित सवाल। आपको महायुद्ध कराएंगे त्रिकोणमिति से और करना भी होगा, तो कालिया तो समझ गया होगा। तो आगे बढ़ता है अब आपका सर जी, तभी ना आप समझेंगे। तो अब कालिया को समझाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, गब्बर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गब्बर अगले वीडियो में आपके लिए खूब बढ़िया सवाल लेके आएगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको और बढ़िया बढ़िया सवाल बताएंगे, ऐसे ही इससे भी कठिन कठिन सवाल हल किया जाएगा।